So welcome to GOC classes. I am a founder of GOC community. So now we are discuss about today's topic is mean mode medal. It is most important topic to your BCom examination, MCom examination as well as MBA examination. तो स्टैटिस्टिक्स नाम का जो सब्जेक्ट रहता है ना बॉस, उसमें मीन मोड मीडियन नाम का एक टॉपिक आता है, ठीक है। तो उसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इट नथिंग बट या तो आपको उसमें 16 में से 16 मार्क्स मिलेंगे या तो आपको 0 भी मिल सकता है। लेकिन मैंने कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल के लाया हूं जिसमें से आपका मीन राइट है और रॉन्ग है, ये आपको पहले ही पता चल जाएगा। इट मींस जब आप सॉल्व करोगे तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कि सर कि भाई मेरा मीन जो निकला है वो राइट है और रॉन्ग है, तो ये पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स watch that particular thing, okay? So become second sem का हम statistics नाम का सब्जेक्ट देख रहे हैं। उसमें कुछ 4 टॉपिक आते हैं, वो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टॉपिक इट मींस 4 यूनिट है बॉस, ओके। सो पिक अप दैट पर्टिकुलर पॉइंट। पहला है स्टैटिस्टिक्स एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें ही आता है आपका मेन मोड मेडल, ये तो हम आगे चल के देख ही नहीं वाले हैं, ठीक है। तो नाउ द पॉइंट इज सेकंड यूनिट इज डिस्प्रेशन, ठीक है। इसमें भी लाइक कोई कुछ ना कुछ टेबल वाला या फॉर्म रहता है, देन लाइक स्क्यूनेस है एंड लाइक बिजनेस मैथमेटिक्स है। तो ये जो 3 यूनिट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर से आपका सीरीज जम गया ना बॉस, तो यू विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर 3 यूनिट आल्सो, ओके। नाउ द पॉइंट इज सर बिजनेस मैथमेटिक्स में क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब सारी चीजें बिजनेस मैथमेटिक्स में होते हैं, ओके। सो नाउ द पॉइंट इज, ठीक है। तो हम अभी यूनिट वाइज देखेंगे हर एक यूनिट में क्या क्या होता है। सो फर्स्ट यूनिट में 3 टॉपिक आते हैं, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, नॉट एट थियरी, ओके। तो न्यूमेरिकल में क्या आता है, मीन, मीडियन एंड मोड आता है, एंड देन ज्योमेट्रिक मीन आता है या हार्मोनिक मीन आता है। अगर से ये 16 मार्क का आ गया तो ये 8 मार्क के आ जाएंगे, या ये 16 मार्क का आ गया तो ये 4 मार्क के भी आ सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टूड। And there are so many students in geometric mean and harmonic mean like log table से solve करते हैं, लेकिन don't worry about that particular geometric mean as well as harmonic mean my dear friends। इसमें मैं आपको without log table निकालना सिखा लूंगा। I hope you are understood, ठीक है। So now the point is second thing is it means second unit is आता है अपना second unit coefficient of variation, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CV कहते हैं। You know that particular stuff, ठीक है। तो CV निकालने का कुछ फार्मूला होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, सिर्फ हमारा आंसर रॉन्ग आता है, दैट इज व्हाई हम फेल हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। आई स्कोर 90 अबव मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ओके। सो आप भी अगर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क अर्न करना चाहते हो ना, तो लाइक करना क्या है, सिर्फ राइट काइंड ऑफ सिस्टम से पेपर सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं तो आपके साथ हूं, मैं आपके साथ जब तक कि आपका पेपर नहीं निकलता तब तक के मैं आपके साथ हूं, ओके। सो यू हैव टू फॉलो द राइट काइंड ऑफ सिस्टम लाइक मी एज वेल, ठीक है। इसमें ना 90% बच्चा फेल होता है एंड ओनली 10% बच्चा इस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में पास होता है माय डियर फ्रेंड। एंड उसमें भी आई स्कोर 90 अबव मार्क इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। जो कुछ 10% बच्चा पास होता है ना, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क ही रहते हैं, कोई कम मार्क्स से पास नहीं होता बच्चा, क्योंकि यहाँ पे स्टेप मार्किंग रहता ही नहीं है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ थर्ड यूनिट इज कोएफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक पर्सन्स मेथड है और बाउलेस मेथड है, ठीक है। ये 2 मेथड अगर से आपने सीख लिया तो ये यूनिट भी आपका तोड़ लेवल का बन जाएगा, ठीक है। एंड आपका फर्स्ट सेकंड लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट यूनिट है परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेट मी ऑन द कमेंट बिलो, ये कौन सा यूनिट था, बिजनेस मैथमेटिक्स नाम का यूनिट था, ठीक है। अगर से आपको पहले से ही नाम पता था तो लेट मी ऑन द कमेंट बिलो, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ द पॉइंट इज, मैं कुछ 3 रीजंस टू फेल इन स्टैटिस्टिक्स में फेल होने के 3 रीजन बताने वाला हूं, क्यों आप लोग फेल होते हो स्टैटिस्टिक्स में, ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना कंपल्सन है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। सो देखो अभी, ठीक है। तो आपने लाइक सिलेबस की वीडियो तो देख ली होंगी एमकॉम सेकंड सेमेस्टर वालों, सॉरी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर वालों ने। सो नाउ द पॉइंट इज, अभी हम देखने जा रहे हैं कि मीन मोड मेडन कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो बॉस, मीन मोड मेडन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट द पॉइंट इज
सबसे पहले आपको सीरीज पहचानने आने को होना। अगर से आपको सीरीज का बेसिक नॉलेज आ गया, इट मींस आप मीन मोड मीडियन पक्का सॉल्व करते हो। तो सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई छोटी बात भी नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू बी पिक अप दैट पर्टिकुलर सेम पॉइंट, ओके। सो नाउ द पॉइंट इज, अभी ये जो सीरीज दी है हमें, मार्क दिए है या लाइक फ्रीक्वेंसी दी है, ये जो मार्क दिया है मतलब सीरीज दी है, ये कंटिन्यूस होंगी तो कंटिन्यूस के अलग फार्मूलास लगते हैं, एंड अगर से सिंपल वाली होंगी तो लाइक सिंपल के अलग फार्मूला लगते हैं। सर हम पहचानेंगे कैसे जी, लाइक कंटिन्यू है या लाइक लेस देन है, लाइक मोर देन है या नॉट लेस देन है, नॉट मोर देन है, अप टू वाली है, बिलो वाली है, सर अबव वाली है, कौन सी है, हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले ये हमने कैसे पहचाना, आपको तो पक्का समझ में आ गया होगा। लाइक कैसा कि देखो 0 to 10 है ना, एंड 0 तो एक सेकेंड मैं ये पेन का ये कर लेता हूँ, पेन, ओके, ठीक है। सो नाउ देखो अभी 0 to 10 है तो 10 to 20 है, ठीक है, 10 to 20 है, देन 20 to 30 है, देन 30 to 40 है, 40 to 50 है। तो ये कंटिन्यूअसली चलती आ रही है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस सीरीज है, इसमें कंटिन्यूअस सीरीज के फार्मूला लगेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टूड, ठीक है, ठीक है। तो देखो हमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, एंड लाइक मोड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मीन, और मीन निकालने का मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर राइट है और रॉन्ग है, मतलब किसी तीसरे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई तेरा मीन क्या आया है, लाइक तेरा मीन क्या आया है, ऐसा पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपका मीन राइट है और रॉन्ग है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। सो नाउ द पॉइंट इज, ठीक है। सो देखते हैं अभी सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड में देखना हमें सबसे पहले ये टेबल ड्रा करना होता है। मैं आपको एक टेबल समझा के देता हूं, सिंपल, मोस्ट सिंपल, अरे मैं बोल सकता बहुत ही सिंपल टेबल है जो मैं ड्रा करता हूं। आपके किताब में देखना बहुत ही डिफिकल्टी लेवल से होता है। मीन का भी देखना आपको शॉर्टकट मेथड से मिलेगा आंसर मीन का, एज वेल एज लाइक ये टेबल भी इसमें आई वगैरह की वैल्यू पुट की हुई मिलेंगी। सो ऐसे देयर आर सो मेनी लाइक क्रिटिकल लाइक प्रॉब्लमेटिक वे से वो सॉल्व किया रहता है, ठीक है। मैंने इसका इजीएस्ट वे निकाला है, ठीक है, आप पक्का समझ के जाना। सबसे पहले मैं आपको टेबल समझा के देता हूं। ये मार्क मतलब ये है जोन की मार्क जो आपके सामने कंटिन्यूस सीरीज में, ठीक है। और कंटिन्यूस सीरीज किसे कहते हैं हम, लेट मी ऑन द कमेंट बिलो, ठीक है, मैं तो नहीं बताने वाला अभी। तो देखना अभी फ्रीक्वेंसी दी गई है तो मार्क की जगह मार्क लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है। सिंपली ये लिखना, तो मैं सिंपल लिखता हूं मार्क की वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो मार्क तो सर मुझे पता ही है क्या है, पहला है मेरा लाइक 0 to 10, देन है मेरा 10 to 20, पेन चेंज कर लेता मैं, ठीक है। देन है मेरा 20, ज्यादा हो गया ये, 20 to 30, then 30 to 40, like 40 to 50, and like 50 to 60, and 60 to 70, and 70 to 80। ये तो आपको समझ में आया होगा, लाइक मैंने ये कहां से लिखा, ठीक है। मार्क ये तो आपके प्रॉब्लम में दिए गए थे, एंड देन फ्रीक्वेंसी भी हमारे प्रॉब्लम में है सर 15, 15, 23। मैं सिंपली लिखता हूं, ये 0 to 10 के लिए 15 है, यहाँ भी 15 है, एंड देन क्या थी 23 थी, 23 लिख लिया मैंने, एंड देन लाइक 22 एंड 25 है, 22 एंड 25 है। सिंपली मैं देख के लिख रहा हूँ 10, 5, 10 है, 5 है, एंड 70 to 80 के लिए भी 10 है, ठीक है। एक बार देख लेता, हाँ यस। सो नाउ द पॉइंट इज, अब क्या करना है, हमें मिड वैल्यू लिखनी है। और मिड वैल्यू मतलब पता है कि आपको क्या होते हैं, ये जो वैल्यू है ना बस, इसमें भी लाइक देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स फार्मूला पुट करते हैं, L1 + L2 डिवाइडेड बाय 2, आप भी कर सकते हो, बट द पॉइंट इज मिड वैल्यू मतलब अरे मध्यातली वैल्यू, ठीक है, बीच में की जो वैल्यू रहती है उसे मिड वैल्यू कहते हैं। तो 0 to 10 के बीच में क्या है, तो सर 5 है, ठीक है। मैं इसमें भी पेन चेंज करके लिख देता हूं आपको समझने के लिए। देखो ये 5 लिख लिया मैंने, ठीक है। सर 10 to 20 में कौन सा मिड वैल्यू है, तो 15 है सर, बीच वाली वैल्यू, ठीक है। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा और पेन चेंज करता हूं। 20 to 30 में क्या है सर, 25 है, एंड 30 to 40 में सर 35 है। ये चल जा रही है अभी बढ़ते बढ़ते, ठीक है। देखना फिर 45 है, एंड लाइक 55 है,
एंड देन 65 है एंड देन 75 है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली जो मेरा मार्क है उसके बीच में की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टूड। एंड देन dx निकालना है। अब dx कैसे निकालते हैं सर, एक मिनट माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ सुनना। ये x में क्या होता है, लाइक हमारे कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाता है कि जो ये मिड वैल्यू है ना, इसके बीच में की लेना या कोई भी लेना, बीच में की लेना या कोई भी लेना, ऐसा पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं ये दुनिया के लिए मैं अपने कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ सबसे छोटी वैल्यू लेना माय डियर फ्रेंड। क्यों लेना सबसे छोटी वैल्यू, इसका भी रीजन मैं आपको आगे चल के समझ में आएगा, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 5 है। मैं x की वैल्यू 5 पुट करता हूं सिंपली। जैसे मैंने 5 लिखा, ठीक है, मुझे क्या करना होता है ये निकालने के लिए, जो ये पूरी इनके पूरी मिड वैल्यू में से ये 5 निकालना पड़ता है। जैसे 5 में से 5 निकालूंगा 0 आएगा, 15 में से 5 निकालूंगा 10 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 70 आएगा, ठीक है। 75 में से 5 गया 70। अगर से मान लेता हूँ कि मैंने 15 ले लिया रहता है x की वैल्यू, हमें तो वैसे भी कोई भी लेना नहीं पड़ता है dx निकालने के लिए x की वैल्यू। अगर से मैंने 15 निकाला तो 5 माइनस 15 अगर से करूंगा तो -10 आएंगे। तो ये माइनस वाला झमेला ज्यादा बढ़ जाता है प्रॉब्लम में। अगर से माइनस वाला लाइक झमेला आ गया ना, या माइनस वाले सिस्टम से हमने सॉल्व करना चालू कर दिया ना, तो लाइक हमारा जो आंसर है और रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। दैट इज व्हाई ये मेरा आपसे सजेशन है, या मैं अपने कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि x की वैल्यू है ना, ये सबसे छोटी वाली लेना, सो दैट ये पूरे के पूरी वैल्यू में से ये डिडक्ट हो सके, माइनस हो सके। आई होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ द पॉइंट इज, अभी मुझे क्या निकालना है, f dx। सिंपल सा फंडा है भाई। f dx का मतलब क्या होता है, f into dx। इसमें कोई भी सिंबल नहीं है, मतलब कौन सा सिंबल है भाई, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, f की वैल्यू कितनी है, 15, 25, 23, 22 ये है, लाइक dx की वैल्यू क्या है, ये है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये f into dx कर लूंगा। तो f की वैल्यू कितनी है, 15 into 0। कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर, 0 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या होता है सर, 0 ही होता है जी। देन 15 into 10, ये 15 f है और ये dx है, f dx। आई होप यू आर अंडरस्टूड। सो नाउ द पॉइंट इज, 15 into 10 कितना हो गया, 15 into 10 150। ये आप कैलकुलेटर में कर सकते हो ना बॉस, पक्का कर सकते हो, ठीक है। मैं भी ये कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेता हूँ। क्या है, कौन सी वैल्यू है, लेट मी ऑन द कमेंट बिलो, ठीक है। तो 23 into 20 कितना होता है, देखो 23 into 20, ठीक है, 460 होता है सर, ठीक है। देखिए 22 into 30, लेट मी ऑन द कमेंट, निकालते चलो और कमेंट भी करते चलो, ठीक है। क्या निकालना है हमें, 22 into 30, 22 into 30, 660 आ गया। ये 23 into 20 कितना आ गया था, 23 into 20 ये आ गया था हमारा 460। गलत हो गया था। देखो बॉस, ऐसे गलत होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। सो दैट मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्रैक्टिस करना मत भूलना। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, सेम क्वेश्चन आपको 2 या 3 बार सॉल्व करके देखना है, तभी आपका सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स नाम का सब्जेक्ट तोड़ बन जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टूड, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज, अभी इसमें क्या है, 25 into 40 मतलब कितना आएगा सर, सीधा 1000 आएगा इसका। 10 into, सॉरी कंफ्यूज हो गया, ओके 10 into 50 मतलब 500 आएगा सर इसका। अरे 50 10 500, ठीक है। 5 into 60 मतलब 300 आएगा, एंड 10 into 70 मतलब 700 आएगा, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टूड कि आपको ये लाइक एफडीएस निकालना समझ गया। एफडीएस का मतलब भी क्या होता है रे, f into dx। तो dx का भी हमने पहले ही फाइंड आउट किया, लाइक f का भी हमने फाइंड आउट किया, अब हमें fdx निकालना रहा, ठीक है। अभी ये f क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। f मतलब क्या होता है, उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है f निकालने में। m into f, सीधा सा फंडा है सर। m वाला कौन सा, ये मार्क वाला है, ये mv वाला। देखो बॉस, मैंने यहाँ पे छोटा सा m निकाला, ये वाला, क्योंकि इसका काम ही नहीं है, इसका काम सीधा मीडियन में है अभी, ठीक है। तो mv मतलब छोटा ही है, और f कौन सा है सर, तो ये है। तो m into f is equal to mm। I hope you are understood. So now the point is, एक सेकेंड, ठीक है। तो देख लेना, देखना अभी, ठीक है। तो f into f, 15 5 कितना होता है, 75 होता है सर, ठीक है सर। 15 into 15 कितना होता है सर, 225 होता है,
देन सर 23 इंटू 25 कितना होता है, आपको पता है क्या, मुझे पता है 575 होता है। मैं कर भी लेता हूँ आपके लिए, 23 इंटू 25 575 होता है। और देखो 22 इंटू 35 कितना होगा, 22 इंटू 35 कितना होता है, 770 होता है सर जी। देन देखना 25 इंटू 45 कितना होता है, 22 इंटू 45 990 होता है। ठीक है, ये करते चलना, कमेंट में भी लिखते चलना, मैं आपका कमेंट पक्का चेक करूंगा। एंड कोई रिक्वायरमेंट होगी वो भी बताना कमेंट में, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई देने के लिए मेरी टेक्निकल टीम ऑलवेज रेडी है माय डियर फ्रेंड। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज, अभी देखना क्या बच गया, और 10 इंटू 55 कितना होता है सर, 5 0 होता है। देन 65 इंटू 5 कितना होता है, कर लेना भाई, कोई ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं, हमें कैलकुलेटर अलाउ रहता है बीकॉम में, 325। एंड देन 10 इंटू 75 मतलब क्या होता है, सीधा सर 750 होता है। इसका मतलब आपने EMF भी निकाल लिया, कोई रॉकेट साइंस है कि माय डियर फ्रेंड ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ द पॉइंट इज, हमें CF भी निकालना है। अभी ये CF मतलब क्या होता है, ये मीडियन में क्या काम आता है, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, ये कहाँ पे काम आता है, मीडियन में। ठीक है, ये पॉइंट पिकअप करते चलना, ये निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बहुत इजी लेवल से समझाऊंगा भाई। देखो क्या करना है, CF निकालना है ना, तो C इंटू F करना है क्या, नहीं, ये C अलग है बॉस और F अलग है। ठीक है, तो क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी रहती है ना जैसी की वैसी लिखना है फर्स्ट वाली। जैसे कि अभी CF निकालना में कोई बड़ी बात है क्या, अरे बिल्कुल नहीं है CF निकालना बड़ी बात। ठीक है, इसी फ्रीक्वेंसी की CF निकलता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का CF निकालना कोई बड़ी बात है क्या, अरे बिल्कुल नहीं है। सीधा सीधा जो फ्रीक्वेंसी है वो लिख लेना, कितना है भाई मेरा 15 फ्रीक्वेंसी है, 15 प्लस ये सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी, 15 ही है, मतलब 30 हो गए सर। ये 30 तो ऑलरेडी हो गए, थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 23 है, 30 प्लस 23 मतलब कितना हो गया सर, 53 हो गया। इसी तरह से आपको जमेगा, अरे बिल्कुल जमना चाहिए सर। मैं फ्रीक्वेंसी में एक फ्रीक्वेंसी ऐड कर करके लिख रहा हूं सर। 53 प्लस 22 कितना होता है, 50 60 70 और 75 होता है सर जी। ठीक है, सो नाउ द पॉइंट इज, उसके बाद सर 75 प्लस 25 कितना होता है सर, 100 होता है। 100 प्लस 10 कितना होता है सर, 110 होता है सर। 110 प्लस 5 कितना होता है सर, 115 होता है सर। सर 115 प्लस 10 कितना होता है, तो यू नो दैट लाइक 125 होता है सर जी। समझ में आया, CF कैसे निकाले सर, फ्रीक्वेंसी से ही मैं CF निकाल रहा हूं सर। फ्रीक्वेंसी का जैसा का वैसा 15 लिख दिया, एंड देन उसमें एक फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जा रहा हूं। जैसे कि 15 प्लस 15 30 हो गया सर, 15 प्लस 23 53 हो गया, 53 प्लस 22 75, 75 प्लस 25 सर 100 हो गया। इसी तरह से मैंने अपना CF भी निकाला। आप अभी मीन मीडियन निकालने के लिए एब्सोल्युटली राइट, लाइक परफेक्ट बन गए या रेडी हो। ठीक है, कैसे वो देख लेना। सबसे पहले हम इसकी टोटल कर लेते हैं, टोटल आपको भी पक्का करना। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की टोटल मतलब n की टोटल रहती है, मतलब n रहता है। ठीक है, n इज इक्वल टू, ये मिड वैल्यू हो, इसकी टोटल करने की कोई जरूरत नहीं, ये ds की भी करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये FDX की करने की जरूरत है भाई, FDX निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये EMF भी निकालना आपको जरूरी है, एंड CF की भी टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है। सो नाउ अभी काय की टोटल करनी है और काय की टोटल नहीं करनी वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, जो मैंने करके ऑलरेडी रखा हो। ठीक है, आपको भी करना है कैलकुलेटर से टोटल। मैंने जो टोटल निकाला वो रॉन्ग भी रह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो करके आपको भी निकालना है। ठीक है, तो नाउ द पॉइंट इज, जैसे कि मैंने फ्रीक्वेंसी की टोटल निकाली एंड n निकाला, n कितना है 125। मैं सीधा बोर्ड एंड बोर्ड पे लिख लेता हूं कि जो मेरा n आया वो n इज इक्वल टू कितना है 125 आया। एंड देन मैंने क्या निकाला, FDX निकाला। FDX देखो, FDX कितना है सर मेरा, तो FDX आएगा 3770 3770। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, ये क्या चीज है, हाँ ठीक है। ये मेरा कितना आया था, n मेरा है 125। ठीक है, MF कितना है मेरा, MF है मेरा 4395। ये मैंने सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए लिख के रखा हूं। ठीक है, पर आपने तो निकाला ही होगा। नाउ द पॉइंट इज, ठीक है, हम अब चलते हैं, आ गया मेरा रिमोट। ओके,
अब हम चलते हैं मीन मीडियन मोड के ऊपर, उसमें से हमें मीन निकालना है, ठीक है। मीन निकालने के लिए हम दो मेथड से निकालते हैं, कौन से या तो मीन को हम ये इंडिकेशन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, मीन को। नाउ द पॉइंट इज, अभी हमें क्या निकालना है, मीन ही निकालना है। एक तो डायरेक्ट मेथड से निकालना है, शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट वाले में आई वाली भी रहती है, लेकिन वो आई का लाइक थिंक करने का ही नहीं, आई के बारे में सोचना है। सीधी सीधी सी बात बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अगर से आपको आंसर राइट होना तो आई के बारे में सोचना ही नहीं। तो m f डिवाइडेड बाय n एंड x प्लस f समेशन f dx डिवाइडेड बाय n। नाउ द पॉइंट इज, सीधा फार्मूला में पुट करना। मैं आपके लिए पेन चेंज कर लेता हूं, रेड पेन ले लेता हूं, ठीक है। ब्लू हो गया, ठीक है, रेड पेन ले लेता हूं। नाउ द पॉइंट इज, देखना सर समेशन, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज, मैं mf समेशन mf की वैल्यू देख लेता हूं, ठीक है। समेशन mf की वैल्यू कितनी है, 4395, ठीक है। तो 4 सिंपली मैं लिखता हूं 4395 पर n की तो आपको पता ही है, देखे ना, मैंने लिख के रखा था 125 कितना आता है आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है एंड देन कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। लेट मी ऑन द कमेंट बिलो कि आपका जो ये है मतलब मीन है वो कितना आया, ये बॉक्स में लिख लेना कितना है, जितना आया उतना लिखो। आपको एक मैजिक दिखाने वाला हूं आपको, ठीक है। अभी x की वैल्यू कितनी है, लाइक x की वैल्यू हमने देखी ही नहीं सर, हमने देखा था x की वैल्यू एक सेकंड कहा, x की वैल्यू हमने 5 निकाला था सर, ये देखो x की वैल्यू छुपी है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम लिख रहे हैं सिर्फ सिंपली 5 चूज की थी करके 5 लिख रहे सर, इसमें प्लस लिखेंगे। समेशन f dx कितना है, समेशन f dx 3770 सिंपली लिख रहा हूं मैं 3770 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है, अभी लिखे थे हमने 125। अगर से ये दोनों का आंसर सेम आया, 0.0001 का भी अगर से इसमें डिफरेंस आया तो भी समझ लेना आपका मीन गलत है, मतलब आपके हाथ में से 16 मार्क जाने वाले हैं बॉस। आई होप यू आर अंडरस्टूड। इसमें और इसमें एक पॉइंट का भी फर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। There is no difference in that particular direct method as well as shortcut method। दोनों मेथड से सेम आंसर आया, मतलब आप समझ लेना कि आपका जो प्रॉब्लम है पूरा का पूरा जो टेबल है एब्सोल्युटली राइट है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। मैं करके देखता हूँ, आप भी करना एंड लाइक कमेंट बॉक्स में पक्का लिखना आंसर क्या है आपका, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ सिंपली 4395 डिवाइडेड बाय 125 कितना है सर, 35.16 आया मेरा। तो मैं पेन चेंज करके लिखता हूँ 35.16 आया। अभी ये भी करके देखता हूँ, देखो 3770 डिवाइडेड बाय 125 प्लस लाइक 5 आया सर। आपको अगर से दिख रहा होगा कैमरा में तो देख सकते हो 35.16 ये भी आया 35.16 ये इज इक्वल टू, दोनों में एक भी पॉइंट का डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब आपका जो मीन है ना बॉस एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है। आपका मीन राइट है मतलब आपका मीडियन भी राइट होगा, लाइक मोड भी राइट होगा। आई होप यू आर अंडरस्टूड। अभी ये वीडियो लंबा बनेगा, दैट इज व्हाई जो हमारा मीडियन एंड मोड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लाइक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाउ द पॉइंट इज, एक इंपॉर्टेंट आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वो 3 रीजन बताने वाला था जिससे स्टूडेंट्स ज्यादातर फेल होते, वो 3 रीजन बता देता हूं एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम मीडियन देखेंगे एंड लाइक मोड भी देखेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टूड। तो मैं आपको लाइक 3 रीजन बताने वाला था टू फेल इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में 3 रीजन बताने वाला था जिसमें स्टूडेंट्स फेल होते। वो 3 रीजन में आप अगर से वो 3 मिस्टेक्स को आपने रिपेयर कर लिया ना बॉस, और अगर से वो 3 लाइक मिस्टेक्स के ऊपर अगर से आपने काम कर लिया, या 3 को क्लू बताऊंगा जिसमें से या जिसके ऊपर आपने काम कर लिया ना, तो आपका स्टैटिस्टिक्स नाम का सब्जेक्ट तोड़ बन जाएगा, तोड़। I score extraordinary mark in that particular statistics subject. Extraordinary it means I score 90 above mark in that particular statistics subject. And 90% बच्चा फेल भी होता है अपने यूनिवर्सिटीज में। I hope you are understood. तो देखना ये 3 reasons to fail in statistics subject. Okay? So now the point is first is है अपना देख लेना सीरीज। सर ये सीरीज वाला क्या फंडा है? सीरीज का मतलब क्या होता है? देखना भाई, अगर से आप सिर्फ लेस देन या मोर देन या तो फिर कोई सिंपल जो मैंने कंटिन्यू सीरीज पढ़ाई है, ये 3-4 अगर से सीरीज कर लिया ना, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ छोड़ रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। वो 3 सीरीज या तो आपको फर्स्ट यूनिट में आएंगी तो सेकंड यूनिट में नहीं आएंगी, या सेकंड यूनिट में नहीं आएंगी तो थर्ड यूनिट में नहीं आएंगी तो थर्ड यूनिट में नहीं आएंगी। ये प्रॉब्लम होता है। आई होप यू आर अंडरस्टूड।
मुझे आप तो अभी पक्का समझ में आया, आपके तो अभी पक्का समझ में आया होगा कि आपको हर एक सीरीज पढ़ना है। अब आप बोलोगे सर कितनी सीरीज है हमारे सिलेबस में डोंट वरी अबाउट माय डियर फ्रेंड्स, मैंने भी कुछ सीरीज निकाला हो आपके लिए और आपको दिखाने वाला हूं अभी, ठीक है। सेकंड मिस्टेक सुन लो तब तक के। सेकंड मिस्टेक से हमारी रॉन्ग और राइट। हमारा आंसर सर राइट है और रॉन्ग है। आपने भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, आपका बहुत बार मीन रॉन्ग आया होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चल गया होगा कि लाइक मेरा रॉन्ग है या राइट है। मैंने किसी दूसरे को पूछा होगा, उसका अलग आया और आपका अलग आया, तो लाइक आप दोनों भी कंफ्यूजन में हो, भाई मेरा राइट है या लाइक मेरा राइट है, ठीक है। इससे भी इसका भी सॉल्यूशन मैंने निकाला और लाइक मीन में मैंने आपको अप्लाई भी करके दिखाया हो। मीन तो आपने देखा ही होगा, मीन में मैंने क्या अप्लाई किया था सर, मैं दो टैक्टिक्स से सॉल्व कर रहा था, एक शॉर्टकट में था और एक डायरेक्ट में था। इससे मुझे ये कंफर्म हो गया था कि सर मेरा जो मीन है एब्सोल्युटली राइट है। क्यों है? क्योंकि मेरा इससे भी सेम ही आंसर है, 0.0001 का भी डिफरेंस नहीं आया और शॉर्टकट से भी सेम आंसर आया। आई होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ द पॉइंट इज, मैं मीडियन का भी आपको टॉप सीक्रेट बताने वाला हूं एंड लाइक मोड का भी आपको टॉप सीक्रेट बताने वाला हूं, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला है हमारा लाइक कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स होते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने विदाउट आई और विदाउट माइनस से आपको फर्स्ट यूनिट का मीन मीडियन मोड सीख पढ़ाया हो, इससे आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होने के बहुत ही चांसेस कम रहते। मैं ये नहीं कह रहा लाइक आपका मिस्टेक्स नहीं हो सकता, आपका इसमें भी मिस्टेक्स हो सकता है, लेकिन चांसेस है ना बस वो बहुत कम रहते। आई होप यू आर अंडरस्टूड, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट दिस सीरीज। सर कौन से सीरीज है तो देख लेना बस। सो नाउ हम सीरीज देखने वाले कि कौन सी सीरीज हमारे एग्जामिनेशन में आती है, ठीक है। तो पहली सीरीज है जो कंटिन्यू सीरीज। देखो आप देख सकते हो 10 into 20, 20 to 30, 30 to 40, ये हमारे देखो कंटिन्यूसली चलती आ रही है। एक सेकेंड, ठीक है, कंटिन्यूसली चलती आ रही थी। आई होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ द पॉइंट इज, सेकंड सीरीज देखना। सेकंड सीरीज क्या है हमारी? लेस देन वाली। सर लेस देन वाली में भी थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। या तो फिर या आपको आएंगी ये आएंगे 10 to 20, 20 to 30, 10 to 40, 10 to 50। ये भी सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में देख लेना, ये भी हमारे टाइम पे आई थी, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रहता है ना, उसमें ये वाली सीरीज आई थी। और हमारे कॉलेज में क्या होता है, वो नॉट ओनली हमारे, सबके कॉलेजेस में सिर्फ लेस देन, मोर देन एंड कंटिन्यू सीरीज पढ़ा के छोड़ देते हैं एंड आता तो पेपर में कुछ अलग ही है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। ये भी एक रीजन है लाइक बच्चे ज्यादातर फेल होते हैं। एंड देन ये एक सीरीज है लेस देन की, आधा लेस देन है आधा कंटिन्यूस है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब बहुत ही, ये तो आती ही आती है पेपर में। देन देखना ये परसेंटेज वाली सीरीज है। एंड देन ये सिर्फ सिंपल सीरीज है, इसमें तो फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, ठीक है। तो भी आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते आ जाना चाहिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन देखना ये भी है 10 to 19 है, 20 to 29 है, 30 to 39 है। इसका मतलब ये कंटिन्यूस चल रही है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इन दैट पर्टिकुलर सीरीज इनटू काय में कंटिन्यूस सीरीज में, आपको कंटिन्यूस सीरीज में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप यू आर अंडरस्टूड। कैसे कर किया जाता है? आप अगर से आप ये पूरी सीरीज पढ़ना चाहते हो तो इफ यू हैव टू लाइक कांटेक्ट दिस पर्टिकुलर माय नंबर, ये नंबर पे कांटेक्ट करो, माय टेक्निकल टीम विल हेल्प यू एंड ये आपको पूरे का पूरा सीरीज बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक के पढ़ाया जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ द पॉइंट इज, ये देखो टाटा की है यार, बाटा की है, कोई किसी ना वेरिएशन का क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, इस पे भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती, इस पे भी हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर किया जाता है। और ये तो 100% यही ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपका थर्ड यूनिट में, थर्ड या सेकंड यूनिट में, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ द पॉइंट इज, ये देखो माइनस वाली सीरीज है, ये माइनस वाली भी सीरीज आती है। ये मैंने जब एग्जाम किया था या 3-4 साल पहले, उसके पहले वाले सेमेस्टर में ये वाली सीरीज पूछा गया था मीन मोड मीडियन में, ठीक है। 90 या 95 बच्चों ने सॉल्व नहीं किया था, 4 या 5 बच्चे पास होते स्टैटिस्टिक्स नाम के सब्जेक्ट में। एंड यू वोंट बिलीव, स्टैटिस्टिक्स की वजह से बहुत जन को मैंने बीकॉम भी छोड़ते हुए देखा है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। एंड उसके बाद लाइक बिलो वाली सीरीज है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलो वाली या अबव वाली भी रहती है, मोर देन वाली तो आपको पता ही है, मोर देन वाली भी इंपॉर्टेंट है। एंड कोई इंपॉर्टेंट है लाइक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा मैं कभी नहीं कह सकता, पूरा सीरीज है ना वो इंपॉर्टेंट है। आपके 3 यूनिट है ना बॉस, तीनों यूनिट में ये सीरीज का काम है और तीनों यूनिट में इसमें से आपको सीरीज पूछा जाता है, तो कौन सी भी पूछ सकता है।
हर साल चेंजेस होते रहते हैं। आज इस साल कंटिन्यूस पूछा, मोर देन पूछा, फर्स्ट यूनिट में अगर से मोर देन पूछा होगा तो सेकंड यूनिट में आपको अबव वाले पूछेगा, बिलो वाले पूछेगा, या माइनस वाली, या कोई आधे माइनस या आधे प्लस वाली पूछेगा। ये सारे के सारे सीरीज ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये 0 to 10, 0 to 20, 0 to 30, 0 to 40 ये भी एक सीरीज का टाइप ही है। ये भी सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी पूछी जाए, प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी। बिलो वाली सीरीज है, ये तो हमारे कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं जाता कि सर ये क्या सीरीज है, ठीक है। बिलो वाली, अबव वाली, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। और एक सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी? सब नॉट मोर देन। नॉट मोर देन मतलब क्या होता है? लेट मी ऑन द कमेंट बिलो। इसका सॉल्यूशन अगर से आप बीकॉम में होंगे ना तो पक्का पता होगा, ठीक है। नॉट मोर देन वाली भी सीरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको मैंने 3 रीजन इन फेल तो बताया ही हो, ठीक है। आई होप मैंने आपको पूरे के पूरे सीरीज के इंट्रोडक्शन किया हो। अब हर एक सीरीज अगर से आप सीखना चाहते हो ना बॉस, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो नंबर है ना मेरा मोबाइल नंबर, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर कांटेक्ट करना है या लाइक व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करना है, एंड लाइक माय टेक्निकल टीम विल हेल्प यू, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।